तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोज में है। स्टैंडअलोन नंबर ये देखते हैं क्योंकि मार्केट की जो उम्मीद है कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर के साथ है, तो इसी को देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 83,701 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल देखें तो 78,406 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 85,499 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास का जंप है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने, लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 73,033 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया था। पिछले साल 63,698 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 74,016 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनआई क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे वो कंपनी के एनआई को लेकर थी। और इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो एनआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो निकल के आता है वो निकल के आता है 30,113 करोड़। जी हाँ, 30,113 करोड़ मार्केट का जो कंपनी का जो एनआई है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि जो एवरेज अनुमान जो निकल के आता है सारे ब्रोकर का वो निकल के आता है 30,200 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का जो एवरेज अनुमान निकल के आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही है जितना मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के एनआई को लेके। तो इनलाइन आप कह सकते हैं कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 59,816 करोड़ खर्च किया था। पिछले साल 55,712 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 60,793 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2602 करोड़ प्रोविजन में कंपनी ने गवाए थे। पिछले साल 2,903 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,700 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो प्रोविजन देखें तो साल दर साल आपको कम होता हुआ देखने को मिला है, वो जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 16,174 करोड़ प्रॉफिट बनाए थे। पिछले साल 15,975 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 16,820 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप देखते हैं तो जो एवरेज अनुमान जो मार्केट का निकल के आता है वो निकल के आता है 16,750 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो कितना किया है 16,820 करोड़। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था एग्जैक्टली उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए और ईपीएस क्या वो देखते हैं। तो ईपीएस पिछले क्वार्टर में देखें तो 21 रुपये के आसपास था। पिछले साल भी 21 रुपये, अभी देखें तो 22 रुपये के आसपास आपको देखने को। तो ईपीएस देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 1.34 से अभी देखें तो 1.36 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.33 के आसपास था। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट की जो उम्मीद थी कंपनी के ग्रॉस एनपीए को लेकर वो था 1.30। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट की उम्मीद से थोड़ा सा कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट एनपीए की बात करें तो 0.35 से बढ़ के 0.41 आपको जाता हुआ देखने मिले, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 0.39 के आसपास था। यहाँ पे देखें तो कंपनी का आपको नेट एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट एनपीए है 0.40 के आसपास होगा, तो वही के आसपास आपको देखने को मिला है। तो मार्केट को पता था कि थोड़ा सा एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, तो उतना ही आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर है इनलाइन आप कह सकते हैं। एनआई जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही है। प्रॉफिट भी मार्केट का जितना अनुमान था उतना ही है। प्रोविजन भी देखें तो साल दर साल हल्का सा कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। एनपीए भी देखें तो ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन नेट एनपीए देखें तो अभी भी जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला। तो बाकी देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप का नंबर आप कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।